औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है और सूरह तौबा की आयत नंबर 84, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर मुनाफिकीन अब आपके साथ तावन की दरख्वास्त करते भी हैं तो आप उनको इनकार कर दें, रिजेक्ट कर दें और उन्हें कहें कि आप बैठने वालों के साथ बैठे रहें, हमें आपका तावन नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि 83 आयत नंबर 84 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। पीछे मैंने बात की थी कि आयत के ट्रांसलेशन में आ रही थी और ये शान नज़ूल में मैंने अर्ज़ की थी कि आगे आयत आएगी तो इंशाल्लाह उस पर बात होगी। आयत का शान नज़ूल बयान करने लगी हूँ कि इस आयत का शान नज़ूल ये है कि मुनाफिक थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, उनमें से किसी नामवर बंदे का इंतकाल हो जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उसका नमाज जनाजा पढ़ाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते हैं और आपका ख्याल ये है कि अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से इसकी बख्शिश हो जाती है तो ये अच्छी बात है, हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहे हैं कि या रसूलल्लाह ये मुनाफिक है और आप इसकी नमाज जनाजा पे नहीं जाएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े और नमाज के लिए जा खड़े हुए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल की और फरमाया कि आपने ऐसा नहीं करना। ट्रांसलेशन आ रही है जो वो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की तायद में ये आयत नाज़िल हुई और मुनाफिकीन की नमाज जनाजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए। बात ये भी साबित होती है कि यहाँ बासित इंसान पैगम्बर भी ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाह रहा होता और अल्लाह तबारक व तआला उससे रोकता है उन्हें। और एक आम इंसान अगर गलती कर बैठे तो तौबा की गुंजाइश मौजूद होती है और तौबा के दरवाज़े कहाँ बंद होते हैं ये पीछे डिटेल से बात हो चुकी है, आगे भी हो जाएगी। फरमाया कि फ़ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता, जब मुनाफिकीन में से कोई फोत हो जाता है, मर जाता है, तो सल्ली आप उन पर नमाज जनाजा ना पढ़ाया करें। सल्ली नमाज से है, यहाँ नमाज जनाजा मुराद लिया जा रहा है। आप उनके लिए नमाज जनाजा के लिए ना जाया करें और ना आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाया करें। नमाज जनाजा में चूँकि मुर्दा की बख्शिश की दुआ होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद होता है और बख्शिश की दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया। पीछे आयत आई है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था जब उन्होंने अपने बाप हज़रत आज़र के लिए दुआ मांगी थी बख्शिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकते हुए फरमाया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे क्योंकि वो मुशरिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को इसे मना कर दिया है, दुआ सिर्फ मुस्लिम के लिए मांगी जाती है और दुआ सिर्फ मुस्लिम की कबूल होती है और दुआ सिर्फ मोमिन और मुस्लिम की, और दुआ सिर्फ मोमिन मांगता है और अपने लिए मांगे या किसी के लिए मांगे, और कबूल भी उसी के लिए दूसरा मांगे या वो ख़ुद मांगे, मुस्लिम और मोमिन। और हज़रत अबू तालिब के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश की दुआ कबूल नहीं हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के लिए बख्शिश की दुआ की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नजात की दुआ की थी कि अज़ाब से निजात हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये आपके कबीले में से नहीं है, आप इसको मत समझे कि ये आपका है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि चले गए और दुआ के लिए जब नमाज के लिए खड़े हुए तो आपको हुक्म आ गया, वही आ गई कि उनमें से कोई एक जब मर जाता है तो आप कभी भी उनका नमाज जनाजा ना पढ़ाइएगा। फला तकुम अला कब्रिही, और ना उनकी कब्र पे खड़े हुआ करें। कब्र पे खड़े होने से मतलब ये नहीं कि चलते फिरते गुजरते हुए अगर कब्र आ गई तो उस पर खड़े ही ना हों, बल्कि जो कब्र पे के लवाजमात होते हैं, दुआ मांगी जाती है मुर्दे के लिए और सलाम कहा जाता है, उससे मना किया गया है कि अगर किसी मुनाफिक की कब्र से गुजर रहे हैं तो ना आप दुआ मांगे बख्शिश की और ना उसको अस्सलामु अलैकुम अलल कुबूर के अल्फाज बोल के मुखातब करें।
फरमाया कि उसकी कब्र पे कभी ना खड़े हुआ करें। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल का इनकार किया है, कुफर किया है। और काफर के बारे में पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि दुआ कबूल होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बाप आज़र के लिए होती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चाचा अबू तालिब के लिए होती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के लिए होती। ना मना कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो उसको मना कर दिया। फरमाया कि इन अल्लाह और रसूल के नाफरमानी की है, वह मातू, और इसी नाफरमानी में मौत आ गई इनको, वह हम फासिकून, और वो फिस्क की हालत में दुनिया से जाते रहे। यहाँ फिर क्लियर कर दूँ कि जो लोग काफर मुनाफिक जो होते हैं, यहूदी ईसाई या मुशरिक होते हैं, जब वो इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए ये हुक्म नहीं है। ये हुक्म उन काफर मुनाफिकों और मुशरिकों के लिए है जो मरते दम तक काफर ही रहते हैं, मुनाफिक ही रहते हैं, या वक्त नज़ा वो कलमा पढ़ने या तौबा करने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए हुक्म है। फरमाया कि फासिकुन, वो मरते दम तक फासिक थे। वला तुजिब का अम्वालहुम व औलादहुम। अब दूसरी बात यहाँ ये आती है कि उनकी माल और औलाद देखकर आप ताज्जुब ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है अल्लाह तबारक व तआला। इसका मतलब है कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में भी ये बात आ गई कि ये अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे हैं, काफिर हैं, मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतने अच्छे स्टेटस और इतने माल और दौलत से क्यों नवाजा हुआ है? और जो मुस्लिम हैं, जो मोमिन हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, यकीन रखते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुश्किल में क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात आई। अल्लाह तबारक व तआला जब जवाब दे रहे हैं, डेफिनेटली सवाल होगा, तो जवाब आ रहा है। फरमाया कि ला तुजिब का अम्वालहुम व औलादहुम, उनकी माल और औलाद देख के आप तहज्जुब ना करें और रश्क ना किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इन्नमा युरिदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़्यादा माल और ज़्यादा औलाद इसलिए दी है कि इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला, इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में आजमाइश में डाले रखे और दुनिया में उनके लिए मुश्किलात का सबब बनाए। उनको मुश्किलात का सबब आजमाइश और दौलत में किस तरह हुआ? फरमाया कि युअज़्ज़िबहुम बिहा दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और वो मरते दम तक और हसरत और परेशानी और बेचैनी में मरें, क्योंकि वो काफर है, और मरते वक्त तक उनको इस आजमाइश में मुब्तला किए रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में फरमाया कि इनको दौलत और औलाद ज़्यादा देने का ये मकसद है कि औलाद के ज़रिए से हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि इनको मुश्किल में डालो और माल के ज़रिए से। तो यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए सूरह लहब मेरी जहन में आ रही है कि सूरह लहब में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हज़रत जनाब अबू लहब के बारे में नाज़िल हुई। अबू लहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, और उनको अबू लहब इसलिए लक़ब दिया गया कि इतना खूबसूरत थे, इतना खूबसूरत कलर था कि जैसे आग का अंगारा हो। इस खूबसूरती की वजह से उन्हें लहब, आग का बाप यानी अंगारे का बाप कहा गया, शोले का बाप कहा गया। और उनकी जब औलादें थीं बहुत ज़्यादा और माल दौलत भी उनके पास बहुत ज़्यादा था, तो जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ओहद पे बुलाया, हुक्म होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वनज़िर अशीरतिकल अक़रबीन कि अपने करीबी रिश्तेदारों को तबलीग आम करो, अल्लाह का खौफ दिलाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, को ओहद पे सारे अरब जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने इस्लाम का पैगाम रखा, शार्ट बात कर रही हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, और अबू लहब ने दोनों हाथ उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की कि अब मोहम्मद तो तबाह हो जाए, तो हमेशा हमें बुला के रसवा करता है, जलील करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक परेशान हो जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह तबाह हो गया। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि ये मेरा चचा है और दोनों हाथ उठा के बददुआ कर रहा है मेरे लिए, तो आसान हो के कबूल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि ये जो हाथ उठा के बददुआ कर रहा है, यही हाथ इसके टूट जाएंगे और वो तबाह हो जाएगा।
माँ अगना अनहु मालुहु वमा कसब, इसके कमाई और इसकी औलाद इसके काम नहीं आएगी। यहाँ ये एग्जांपल मैं कोट कर रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो कर दिखाया। वो क्या हुआ कि अबू लहब को चिचक की बीमारी लग जाती है और चिचक की बीमारी की वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगती है और उसके बहुत ज़्यादा औलाद थी और बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी, लेकिन ना उसको बच्चे, उस सारी मालो दौलत खर्च हुआ, इलाज करवाया और अबू लहब ठीक नहीं हुआ। और फिर ऐसा वक्त आ गया कि उसकी जो औलाद थी वो उससे तंग आ गई, क्योंकि औलाद इतने, इस मर्ज़ के मरीज़ को संभालना औलाद के लिए नामुमकिन हो गया कि वो कोसों दूर रखा गया तो भी उसके जिस्म से गोश्त गल के गिर रहा था और उससे बदबू आ रही थी। और फिर उसकी औलाद इस तरह उसके काम नहीं आई, माल इस तरह उसके काम नहीं आया कि सारा माल इलाज पे लग गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और औलाद इस तरह काम नहीं आई कि औलाद उसको संभाल नहीं सकी और उसके लिए कुछ आसूदगी नहीं कर सकी, और उसको दूर जाके एक झुंपड़ी बना के उसमें डाल दिया गया और ऊपर एक सुराख डाल छोड़ दिया गया जिसमें से रोटी, कोई जाते हुए उसको जो वहाँ से अंदर रोटी डाल दिया करता था। और वो सारी औलाद जो उसने पाली थी, जिस पे उसको गुमान था, जिस पे उसको फ़ख्र था, तकब्बर करता था, और सारा वो मालो दौलत वो सारा खर्च हो चुका और औलाद सारी मुश्किल में पड़ गई और मजबूर हो गई, बेबस हो गई, माजूर हो गई और वो अबू लहब के काम नहीं आई। तो ये वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने इनको इसलिए दिया है। मुस्लिम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इन्नमा औलादकुम व अम्वालकुम फितना, तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए फितना है। लेकिन यहाँ काफिरों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनके माल और दौलत देख के, औलादें देख के आप ताज्जुब में ना पड़ें, ये इनके लिए दुनिया में भी आजमाइश का ज़रिया है और मरते दम तक इनको काफर रखेगा और इनका कुफ्र इनके साथ रहेगा, और इस औलाद और माल की वजह से ये कुफ्र में मुब्तला रहेंगे और इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, और जब मरते दम तक नहीं लाएंगे ईमान तो फिर मर गया कोई काफर मुशरिक या मुनाफिक जो भी था, तो उसकी कब्र पे उसके मैयत के साथ खड़े होकर आप नमाज जनाजा का आपको इजाज़त नहीं है, और उसकी कब्र पे फातिहा करना और उसकी कब्र पे जाते हुए सलाम कहना ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इजाज़त नहीं है तो फिर मुसलमानों के लिए ये एक बात है कि जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है वो क़यामत तक के मुसलमानों और मोमिनों के लिए है और क़यामत तक उसको फॉलो किया जाएगा। और मौजूदा दौर में भी ऐसा ही है कि अगर कोई काफिर और मुनाफिक मुशरिक दुनिया से चला जाता है और किसी मुस्लिम या मोमिन का वो दोस्त है, तो कोई मुस्लिम या मोमिन दोस्त होने की हैसियत से उसका नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकता और ना इसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर सकता है और ना उसकी कब्र पर से गुज़रते हुए उसके लिए सलामती के अल्फाज या दुआ के अल्फाज कह सकता है। जो भी है दुनिया तक मदूद है, दुनिया तक में दुआ सलाम अगर है तो एक मदूद लिमिटेड अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनसे ताल्लुकात रखो, और अनलिमिटेड ताल्लुकात रखने की भी इजाज़त इनसे नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए रमज़ान में दुआएं मांगे और थोड़ा फासला रखते हुए इफ्तारी और शॉपिंग का एहतमाम करें और ईद के लिए, ताकि कोरोना का वायरस आप में एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, और जो SOPs बताई जा रही है उनको फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।